नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो 5वें नंबर का चैप्टर है आरोह बुक के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई एक कविता है घर की याद, इसे हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग जो है इससे पहले वाला जो चैप्टर था सुमित्रा नंदन पंत का वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनके जीवन परिचय के बारे में सीखेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो घर की याद कविता है ये लेखक ने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कब लिखी थी। घर की याद जो कविता है वो उन्होंने एक तरह से जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय वो जेल के अंदर थे और कारावास जेल में काल कोठरी में बंद थे। और वहाँ जब एक रात बारिश होती है और उस बरसात को देखकर उस प्राकृतिक सुंदरता में उस सुहावने मौसम में उसे अपने घर के एक एक सदस्य याद आने लगते हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को चित्रित किया है, लेकिन हम बात करेंगे उसके ऊपर बाद में। पहले हम बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में। अगर हम बात करें भाई इनका जन्म कब हुआ तो सन 1913 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। सन 1913 ईस्वी 1913 ईस्वी में, और मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद जिला है और टिगरिया नामक गांव है। कौन सा गांव है? टिगरिया। टिगरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले एक क्विक शॉर्ट रीडिंग करके मैं आपको पहले समझा देता हूं और फिर मैं बोर्ड पर भी आपको नोट कराऊंगा कि आपको कैसे इसे लिखना है। तो देखिए, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कितनी अच्छी लाइन लिख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनावली है उसके बारे में कह रहे हैं कुछ लिख के सो। यानी जीवन के अंदर कोई भी कवि है, लेखक है या कोई भी व्यक्ति है तो कह रहे हैं कि जब भी हम सोते हैं तो कुछ ना कुछ अपने जीवन के बारे में, इस संसार के बारे में लिख करके सो। ठीक है, कुछ पढ़ के सो मतलब कुछ पढ़ाई करके हमें सोना चाहिए। सामान्य तौर पर व्यक्ति की यह आदत होती है बच्चों कि हम कोई भी काम होता है उसको टालते जाते हैं, बाद में कर लेंगे, अरे अभी तो शाम हुई है रात को कर लेंगे। मतलब सुबह का कोई काम है और उसको टालते टालते रात तक हो जाती है। अब रात में जैसे आपने खाना खाया फिर आलस से आ गया। अब सोचते हैं कि ले भाई काम को करने लगे, फिर मन में ख्याल आता है अरे यार कल कर लेंगे। अब जब तुम कल करोगे तो फिर कल का काम कब करोगे? इसलिए कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने काम को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। हर काम, जैसे आज का जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, यानी कुछ लिखाई करने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद में व्यक्ति को सोना चाहिए। जिस जगह जागा सवेरे, और जिस स्थान पर तुम उठे, जागरूक हुए सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, यानी कि उस जगह से आगे बढ़ करके और फिर हमें सोना चाहिए। यानी जब भी हम कोई लेखन कार्य करते हैं उस लेखन कार्य को करते समय ये भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि हमें जब भी सोएं तो कुछ लिख करके और पढ़ करके सोना चाहिए। सवेरे जब हम उठते हैं तो जितना हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उससे और आगे बढ़ करके और हमें आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। उसी एक स्थान पर हमें जो है एकाग्रचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी व्यक्ति जीवन में गतिशील रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, वह अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। अगर वह व्यक्ति रुकता है, ठीक है, या उस किए हुए काम को वहीं छोड़ देता है तो वह अधूरा रह जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लगातार हमें प्रयास करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। ठीक है, और इनका जन्म हम बात कर रहे थे अभी 1913 ईस्वी के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश
स्टेट है, राज्य है, और उसका होशंगाबाद जिला है, और टिगरिया गांव है। कौन सा गांव है? टिगरिया। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। अगर हम इनके प्रमुख सम्मान की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला हुआ है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से इन्हें अलंकृत किया गया है। इनका निधन सन 1985 ईस्वी के अंदर निहालपुर नामक स्थान पर ये इनका निधन हुआ। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सहज लेखन का मतलब है स्वाभाविक ढंग से लेखन कार्य करना, सहजता से किसी विषय को प्रस्तुत करना, ये उनके व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम भी प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग में का मतलब होता है साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक सेतु, एक पुल का कार्य किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी इस उपनाम से भी जाना जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की एक अद्भुत क्षमता है, और इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्यम श्रृंगारिकता की बजाय एक सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ मतलब दुख भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दिए। घर की याद कविता में घर के जो मर्म है, रहस्य है, उद्घाटन किया है, उजागर किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान, यानी कि कवि जेल क्यों गया, सबसे पहली बात तो यही आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उस आंदोलन के दौरान जो है वो जेल में गए थे। तो वहाँ उनके मन में जो पीड़ा थी अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहने की, वो उन्हें पीड़ित करती है, सालती मतलब पीड़ा पहुंचाती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है, केंद्रीय भावना है, मूल संवेदना है। तो ये घर की याद जो कविता है इसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को नोट करा देता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। इनके माता पिता का नाम क्या था, कहाँ कहाँ से शिक्षाएं प्राप्त करी इन्होंने, तो थोड़ा सा एक आपको ये परिचय याद भी हो जाएगा एक तरह से। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। तो
हिंदी साहित्य के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र जी एक सहज संवेदना के सशक्त कवि माने जाते हैं। और अगर हम बात करें कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र, इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र था तथा माता का नाम श्रीमती गोमती देवी। गोमती देवी था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए जेल गए। फिर कुछ दिनों बाद वर्धा के महिला कॉलेज में वर्धा के महिला कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। मिश्र जी ने हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना का सह संपादन का कार्य भी किया। ये आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन
1985 ईस्वी में नरसिंहपुर में इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा लिखी हुई कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं भी लिख देते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं में दैनिक जीवन के सुख दुख व्यक्त हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सतपुड़ा के जंगल एवं सन्नाटा, नंबर 1। सतपुड़ा के जंगल एवं सन्नाटा। नंबर 2, गीत फरोश, गीत फरोश। नंबर 3, चकित हैं हम, चकित है दुख। नंबर 4, खुशबू के शिलालेख। नंबर 5, बुनी हुई रस्सी। और नंबर 6, गांधी पंचशती। यानी गांधी जी के विचारों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये जो इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं वो मैंने आपके सामने नोट कर दी हैं। तो एक बार वापस सुनिए कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ भाई? 1913 ईस्वी के अंदर हुआ है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ है। इनके पिताजी का नाम सीताराम मिश्र और माताजी का नाम श्रीमती गोमती देवी था। इन्होंने केवल बीए तक की शिक्षा प्राप्त करी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें वो गांधी जी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्हीं विचारों की वजह से वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए और इस वजह से उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, कारावास भी जाना पड़ा। लेकिन बाद में ये वर्धा का जो महिला कॉलेज है, वर्धा के अंदर महिला कॉलेज है, उसमें इन्होंने शिक्षक के तौर पर अध्यापन कार्य करा और हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है कल्पना, उसके सह संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य करा। ठीक है, और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन 1985 ईस्वी में नरसिंहपुर में ये इनका निधन हो गया। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में जो दैनिक जीवन के दुख हैं, सुख हैं, उनको व्यक्त किया है और इनकी रचनाएं इस प्रकार है। सतपुड़ा के जंगल एवं सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आप लोगों को ये जो कविता है घर की याद, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है और किस तरह से आप पढ़ते पढ़ते ही इसके सारे क्वेश्चन भी आप सीख जाओगे।
ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा तो आपको ये कविता बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेगी। यानी घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं, अपने बारे में ही वर्णन कर रहे हैं घर की याद कविता में। भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं, तो क्वेश्चन यही बनता है भाई आखिर वो जेल में क्यों बंद है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 हुआ था उसमें उसकी वजह से वो वहाँ पर क्या थे, जेल के अंदर बंद थे। और ये कविता जो है ये कहाँ लिखी गई है, कारावास में लिखी हुई है। यानी कारावास में उन्होंने जो महसूस किया एक तरह से उसको इन्होंने इसमें वर्णित किया है कि रात में जब वो जेल में बंद होते हैं तो बारिश हो रही होती है सामने, और उस वर्षा के कारण से, बारिश के कारण से वातावरण जो है बिल्कुल सुहावना हो गया होता है। और भवानी प्रसाद मिश्र को अपने घर के लोगों की एक एक करके याद आना शुरू होती है। तो देखिए ये मैं आपको पिछले वीडियो से समझाता हुआ आ रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर दो तरह के प्रश्न आप लोगों को तैयार होने चाहिए कि ये पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसमें अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको सोल्व कराए थे और इस चैप्टर के भी मैं सोल्व कराते हुए चलूँगा। तो देखिए आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि आज बहुत पानी बरस रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं और रात के समय में बारिश हो रही है। उस बारिश को वो जेल के अंदर से देख रहे हैं, जेल के अंदर से देख रहे हैं। जब वो बारिश हो रही है तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ये वर्णन कर रहे हैं वर्षा का कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश को देखकर मेरा मन जो है, मेरे प्राणों से, मेरे घर के लोगों से घिरा हुआ है और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक एक कर मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो, पूर का मतलब परिपूर्ण है, कि मेरा जो घर है आज देखा जाए तो वह मुझसे काफ़ी दूर है, लेकिन मेरा जो घर है वो खुशियों से परिपूर्ण है, उसमें खुशियाँ भरी हुई है, खुशियों का भंडार है वो। मेरे घर में किसी तरह की खुशी की कोई कमी नहीं है। तो भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ से वह शुरुआत करता है कि आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हुई, रात भर बरसती रही है और मेरे आँखों के सामने मेरे घर के लोग तैर रहे हैं। मेरा घर खुशियों का भंडार है, खुशियों से परिपूर्ण है। तो जैसे मान लीजिए पैराग्राफ दे दिया, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई कि ये जो कवितांश है, ये अंश है, ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम क्या है। तो आप जानते ही हो कि ये कवितांश घर की याद कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं जेल के अंदर ये जो बातें हो रही हैं इनको मैं बता भी देता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर तो मैं ज़रूर आपको करवाऊँगा, फिर बीच में हम लोग थोड़ी सी स्पीड ले लेंगे इस कहानी को पढ़ते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है और मेरे प्राण मन घिरते रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी
गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है जो। ठीक है, अब जैसे ये पंक्तियां दे दी और इसके अंदर आपसे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं लिखने के लिए। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो जेल में बंद हैं और वहाँ बारिश हो जाती है। उस बारिश को देखकर उसे अपने घर के लोगों की याद आती है और उसी चीज़ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, रात भर गिरता रहा है और रात भर ये पानी गिरता रहा है, अर्थात रात भर वर्षा होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है और इस बारिश के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है, वातावरण सुहावना हो गया है और मेरा मन मेरे प्राणों से घिर गया है। अर्थात मेरे जो प्रिय बंधुवर हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो मुझे एक एक करके याद आने लगे हैं और बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा घर मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। अर्थात मेरे घर के सदस्य मुझे एक एक कर याद आ रहे हैं। घर की मुझसे दूर है, यद्यपि देखा जाए तो ये जो मेरा घर है वो मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो, लेकिन मेरा जो घर है वो खुशियों का भंडार है, खुशियों से परिपूर्ण है। एक परिवार का बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर देखा जाए तो, कि देखिए कितने अच्छे तरीके से वो लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अर्थ ग्रहण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो नोट करा देता हूँ। तो यहाँ इतने से एरिया के अंदर हम लोग बात करते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो हैं ये पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर पहला प्रश्न जो बन रहा है वो बन रहा है कि प्रस्तुत कविता अंश किस पाठ से लिया गया है। रचयिता का नाम बताइए, इसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिख देते हैं कि प्रस्तुत कविता अंश घर की याद कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक, सेकंड उत्तर लिखिए इसका। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए, बरसात को कवि कहाँ से देख रहा है। ये जो बरसात हो रही है, बरसात को कवि कहाँ से देख रहा था और क्यों। तो ये आप जानते हो कि जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, वो बरसात को जेल के अंदर से देख रहा है। ठीक है, तो बरसात को कवि, उत्तर लिख देते हैं अपन, बरसात को कवि कारावास की यानी जेल, कारावास की कोठरी से देख रहा था। अब क्यों देख रहा था, क्योंकि वह
1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कारावास में बंद था। तीसरा क्वेश्चन है, पानी बहुत गिर रहा है, पानी बहुत गिर रहा है से कवि का क्या अभिप्राय है? पानी बहुत गिर रहा है से कवि का अभिप्राय बहुत अधिक बरसात, बहुत अधिक बरसात का होना। बहुत अधिक बरसात का होना। इस बरसात में कवि अकेला है और उसे अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है। लास्ट है क्वेश्चन इसका, कवि की आंखों में घर क्यों तैरने लगा? कवि की आंखों में घर क्यों तैरने लगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ कवि कारागार की कोठरी में अकेला कैद है। कवि जेल में अकेला कैद है। बरसते पानी में उसे घर की याद आ गई। क्योंकि उसका घर खुशियों से परिपूर्ण है, खुशियों का भंडार है, इसलिए आज वह अकेला यहाँ है और उसे अपने घर की याद आने लगती है। तो मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को समझते हुए आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के अंदर कारावास में जब वो था तो बारिश होती है और उस समय उसे अपने घर के लोगों की याद आना शुरू हो जाती है और एक एक करके वो घर के लोग उसे याद आते हैं। उसी वृतांत को वो बताता है कि घर के अंदर कौन कौन है, पिताजी का व्यक्तित्व कैसा है, माताजी का व्यक्तित्व कैसा है, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं। और जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल में हैं
और भाई बहन वहाँ पर आए होंगे, तो सभी को कितना दुख हुआ होगा कि हमारा जो भवानी भाई है वो इस समय जेल में बंद है। तो वो सारा घटनाक्रम ये बताते हुए आप लोगों को चलने वाले हैं। यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों को, जेल में क्यों बंद है वो, और उसे घर की याद क्यों आ रही है, क्योंकि खुशियों से भरा हुआ घर है, हर तरफ खुशी खुशी प्रसन्नता है। ऐसे घर को कोई भूल सकता है क्या? भाई बहनों के अंदर भुजाओं की तरह प्रेम है, आगे आएगा, बहुत घनिष्ठ प्रेम है उनके अंदर। और भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मैं तो अपने पिताजी का 5वां बेटा हूँ, जो अभागा हूँ, इस समय जेल में बंद बैठा हूँ, मेरे पिताजी मुझे याद करके रो पड़े होंगे। इस तरह आगे की सारी बातें हम लोग करते हुए चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग इतनी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ जो बात बताई गई है वो समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले कवि परिचय और फिर हम इस कविता का सार समझा है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसके पदों का अनुवाद करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो लेक्चर आपसे छूट ना पाए। हम लोग अभी जो कोर्स रिड्यूस हुआ है, जिसके अंदर 40% कोर्स ये कम हो गया है, तो उसके अलावा जो चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।